हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी पावर सिस्टम के लिए बारे में। तो पावर सिस्टम का कल हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने कल इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और फिर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लाइन पैरामीटर एंड कोरोना। ठीक है, ये हमारा पावर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर बात आती है ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो दोस्तों हम ट्रांसमिशन क्या करते हैं? ट्रांसमिशन हमेशा 3 फेज के फॉर्म में करते हैं। तो इसलिए हमें पहले 3 फेज के बारे में जानना जरूरी है कि 3 फेज का नेचर क्या होता है। ठीक है, और 3 फेज कैसे काम करता है। ठीक है, 3 फेज में मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इन 3 फेज में क्या होगा, तीनों फेजेस में आपस में फेज एंगल डिफरेंस क्या होने वाला है। ठीक है, ये कैसे जनरेट होगा, किस फॉर्म में जनरेट होगा, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पॉलीफेज एसी सर्किट या 3 फेज सर्किट को हमें जानना जरूरी है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम तीनों क्या करते हैं? 3 फेज के फॉर्म में ही करते हैं या 3 फेज के फॉर्म में ही होता है। इसलिए हमें पॉलीफेज एसी सर्किट की स्टडी करना है। ठीक है, जरूरी है। तो 3 फेज सर्किट में क्या होता है? 3 फेज सर्किट में एक ऐसी वोल्टेज जनरेटर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। देखो, जनरली क्या होता है कि आप कहीं पर भी यदि पावर जनरेट हो रहा है तो वो एसी के फॉर्म में ही होता है, पर एक्चुअल डीसी में क्या होता है कि जो डीसी जनरेटर होता है, तो डीसी जनरेटर में भी जो वोल्टेज जनरेशन होता है वो एसी के फॉर्म में ही होता है। बट वहाँ पर हम क्या करते हैं? कम्यूटेटर यूज़ करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और हम वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? आउटपुट पे डीसी ले लेते हैं। बट एसी में क्या करते हैं? एसी में जो एसी वोल्टेज जनरेटर होता है वो एसी ही जनरेट करेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर कहते हैं। यहाँ पर जो अल्टरनेटर होता है ये क्या करेगा? जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करेगा? साइनसोइडल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर ये जो साइनसोइडल वोल्टेज होते हैं ये जो एक समान मैग्नीट्यूड का होता है, और यहाँ पर वोल्टेज जो होगा उनका मैग्नीट्यूड एक समान हो गया तो जो इनके बीच में जो फेज एंगल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस होता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर 120 डिग्री फेज एंगल डिफरेंस की, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो जो ये 120 डिग्री फेज एंगल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा। ठीक है, एक्चुअल डिग्रीज 2 प्रकार की होती है। क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिग्रीज होती है और एक होती है मैकेनिकल। तो हम यदि बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके? हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो एंगल होगा ये भी क्या होगा? 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। यदि बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है इसको हम ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए हमें 3 या 4 वायर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यदि ऐसे ही हम किसी 3 वायर या 4 वायर सिस्टम की बात करें तो वो हम उसे हम क्या कह देते हैं? लाइन कह देते हैं। और इन्हीं 3 वायर में क्या होंगे? 3 करंट भी फ्लो होंगे और जो कि क्या होंगे? एक समान मैग्नीट्यूड का होगा, और इनमें क्या होगा? 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल क्या होगा? फेज एंगल डिफरेंस होता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या होता है? हमने क्या बात की? यहाँ पर हमने बात की थी यहाँ पर 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस। तो ये कैसे आया 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस? तो ये मैं बताऊँ आपको। तो देखो, जनरली होता क्या है कि जो एन फेज सिस्टम होता है, ठीक है, एन फेज सिस्टम होता है उसमें फेज एंगल डिफरेंस हम कैसे देखेंगे? तो एन फेज सिस्टम के लिए, है ना, एन फेज सिस्टम में क्या होगा? जो फेज एंगल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? फेज एंगल डिफरेंस क्या होगा? तो वो हो जाएगा 360 डिवाइड बाई एन। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, तो यदि हम एग्जांपल के लिए यदि बात करें, ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो 3 फेज सिस्टम में क्या हो जाएगा? आप देखो, जनरली मैं आपको बता दूं, मैं जो फेज है इसको ऐसा पूरा नहीं लिखूंगा बार बार। ठीक है, इसको मैं ऐसा करके लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 3 फेज सिस्टम में क्या होगा? 3 फेज सिस्टम में क्या हो जाएगा? 3 फेज सिस्टम में जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा? Hello insiders, वो हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 3, यानी कि क्या हो जाएगा? ये 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ऐसे ही यदि मैं बात करूं,
जैसे ही यदि मैं बात करूँ टू फेज सिस्टम की, तो वो क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2 यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब दोस्तों हमने बात की थी यहाँ पर कि जो वोल्टेज जनरेशन होता है वो जनरेटर में वो क्या होता है, साइनसॉइडल। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है, साइनसॉइड के बारे में बात करना है। ठीक है, क्या होता है साइनसॉइड। तो हम यदि साइनसॉइड की बात करें तो साइनसॉइड में क्या होता है, साइनसॉइड इज नथिंग बट या तो वेव फॉर्म साइनसॉइडल होगी, साइन फॉर्म में होगी या कोसाइन फॉर्म में होगी। ठीक है, साइनसॉइड का मतलब ये नहीं होता है कि ओनली साइन भी हो सकती है या कोसाइन भी हो सकती है। हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हम वेव को साइन वेव के फॉर्म में लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम वेव को यहाँ पर साइन वेव के बारे में लेने वाले हैं। तो देखो जनरली क्या है, यहाँ पर यदि हम बात करें यदि साइन की, तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी साइन वेव। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक साइकिल 360 डिग्री में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, हाफ यहाँ पर ये यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड कर रहे हैं 90 पर, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल 180 डिग्री में कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, 270 पे मिल रहा है। तो मैं साइन वेव में आप यहाँ पर आपको बताऊंगा कि 120 डिग्री का जो फेज एंगल डिफरेंस है वो कैसे आता है। ठीक है, 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस का मतलब ये है कि जैसे ये एक फेज यहाँ पर स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो अगला जो होगा 120 के बाद होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, इस 120 के बाद होगा। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर इसने यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड किया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये VR है ना, यहाँ पर इसने मैक्सिमम अटेंड किया है कहाँ पर, 90 डिग्री पर। तो जो अगला जो फेज होगा है ना, वो मैक्सिमम कहाँ पे अटेंड करेगा, तो वो इस 90 के बाद 120 का फिर अगेन गैप लेंगे, 120 के बाद फिर ये यहाँ पर कहीं पर ऐसे करके मैक्सिमम अटेंड करने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फेज एंगल डिफरेंस। ठीक है, ये मैं आपको क्या तीनों फेज एक साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताऊंगा और फेज एंगल डिफरेंस बताऊंगा कि ये कैसे 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर हम तीनों वोल्टेज को साइनसॉइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे ये VR हुआ, ठीक है, इसको हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये VR हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी। इससे और फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा वोल्टेज Y फेस का, तो हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी। अब ये क्या होगा, VR जो होता है ना, ये VY होगा, VR से क्या होगा 120 डिग्री आफ्टर होगा, तो हम इसको लिख देंगे -120 डिग्री। फिर इसके बाद RY और B, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या B, तो ये हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी। देखो ये क्या होता है, -120 तो ये पहले से ही था, इससे और अगेन फिर -120, तो -120 और -120 को हम क्या लिख सकते हैं, -240 लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, -240। ये क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू VR हो रहा है क्योंकि हमने इसको रेफरेंस लिया है। ठीक है, अब इसको हम आप ऐसा करके बता सकते हैं कि देखो ये हुआ हमारा VR। ठीक है, इसको हमने क्या लिया, रेफरेंस। ये कहाँ पर हुआ, 0 डिग्री पे हुआ। ठीक है, तो इससे 120 डिग्री का यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेज एंगल डिफरेंस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये VR के बाद VY, ये कितना होगा 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस होगा। और इससे फिर अगेन 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस, ये VR VY और ये VB हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस है। और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 360। अब देखो हमने क्या बोला था यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड में तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो ये मैग्नीट्यूड है VM, ये VM और ये VM। ठीक है, पर देखो फेज एंगल डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी -0 यानी ओमेगा टी एट 0 पे बोल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री पे, फिर उससे 120 डिग्री पीछे। ठीक है, और फिर इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इससे 240 पीछे हो रहा है, ये 0 हो गया, ये 120 + 120 हो गया 240। ठीक है,
तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर हम फिनिश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। आपको तीनों फेज एक साथ यहाँ पर दिखाऊंगा 120 डिग्री के फेजल डिफरेंस के साथ, और फेज सीक्वेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के सीक्वेंस हो सकती है हम वो भी बात करेंगे। बैलेंस्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, हम 3 फेज में ही क्यों यहाँ पर सर्किट्स की स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम 3 फेज में ही क्यों जनरेशन और ट्रांसमिशन करते हैं, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए।